भगवान कृष्ण को रिझाते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे बुंदेलखंड की, और गांव-गांव में ये उत्सव चलता है। बागेश्वर धाम पर हर साल हजारों गांव के लोग दीपावली के एक दिन बाद खड़ी हो जात माता दोनों कर जाए। दीपावली के एक दिन बाद हर साल हजारों गांव के बाल बाल मौनिया नृत्य करने के लिए बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं। इस बात से है कि हमारे भी गांव में गठिया बंधी जो मौनिया नृत्य होते हैं, इनकी गांठ बंधती है। दिन भर इन्हें व्रत रहना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, बिना चप्पल जूता पहने गांव-गांव जाकर के देव स्थानों पर जाकर के नृत्य करके भगवान को मनाने के लिए मन ही मन में ये लोग प्रार्थना करते हैं। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। इनके दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। इनके तो यदि दर्शन भी हो गए, ये अपने आप में एक तप है, अपने आप में एक साधना है, अपने आप में एक नियम है, अपने आप में एक परंपरा है, अपने आप में एक विशेषता है। इसी मौनिया नृत्य को पूरे भारत में वर्तमान में जाना जाने लगा है, और बुंदेलखंड का मौनिया नृत्य तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है ही है। जब 12 साल पूरे हो जाते हैं इस नियम के, 12वें वर्ष वृंदावन जाकर के वहाँ पर गांठ खोली जाती है और ठाकुर जी के चरणों में सिर झुकाया जाता है। 12 साल एक बालक यदि एक बार गांठ बांध ले तो उसे 12 वर्ष तक नियम का पालन करना पड़ता है। ये यहाँ का संकल्प है। और एक साल यदि किसी ने गांठ बांध ली तो उसे 12 वर्ष तक नियम का पालन करना पड़ता, मौन धारण करना पड़ता। फिर इसके बाद में 12वें वर्ष पर वृंदावन जाकर के पूरे समाज के साथ जाकर के उन्हें जो है ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करना पड़ता। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अभूतपूर्व भक्ति की, अविरल भक्ति की, आशीर्वाद की कामना को करते, अपनी मनोकामना को करते। ठाकुर जी उनको आशीर्वाद देते। फिर गांव आकर भंडारा करना पड़ता, पूजन करवाना पड़ता। यह एक ऐसी परंपरा है जो वर्तमान में पूरे भारत में जानी जाती है। इसमें हाथ में मोर पंख होता है। जैसे ये गुंजू कुरेला की जो मौनिया नृत्य की पूरी गठिया आई है, ये लोग बीच बीच में करतब दिखाते हैं। मुसर घुमाना, लाठी बजाना, डंडे बजाना, उछल कूद करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल तरह तरह की लीलाएं करके भगवान को रिझाते थे, वैसे ये लोग भी तरह तरह की लीलाएं करतब दिखाकर भगवान को रिझाने का काम करते हैं। इसलिए बहुत अभूतपूर्व है। और आज बागेश्वर धाम पर तुम जहाँ देखोगे सबके हाथ में मोर पंख ज्यादातर दिखाई देगा। कोई नाच रहा है, कोई फूल रहा है, कोई परिक्रमा लगा रहा है। यहाँ पर एक नारियल बना देता, नारियल की सुपारी, नारियल भी रहता, कई जगह नारियल रहता, कई जगह सुपारी। नारियल रहता है, बगल में ये बांधे रहते हैं, उसी को गठिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गठिया। ये नारियल है संकल्प का प्रतीक, ताकि तुम भूल ना जाओ कि मुंह बोलना है। हाँ, ये संकल्प का प्रतीक है। जिस कामना को लेकर के नारियल बांधा जाता, जब तीर्थों पर जाकर के नृत्य किया जाता, उस कामना की पूर्ति गठिया बांधने से या व्रत करने से पूर्ण होती है। ऐसी हमारी बुंदेलखंड में मान्यता है। इसको मोर पंख कहते हैं, लेकिन मोर पंख कहते हैं, लेकिन ये जब बहुत सारे मोर पंखों को इकट्ठा करके बांधा जाता है तो मौनिया नृत्य में सिर्फ मूठा कहते हैं। ये कहते हैं ना? और दोहा का गायन करके नृत्य किया जाता है। दोहा भी भगवान से संबंधित होते हैं, उसी को दिवाली कहा जाता है। अब हमें ये पता नहीं है कि अब ऐसा होता है, जहाँ तक ध्यान है छाल भी बांधी जाती है। हर दीपावली, हर दिवाली की छाया होती है।
भूमिया झाड़ बांध दो, भूमिया होकर तो भूमिया आगे चलत तो मौन पीछे चलती, जो भूमिया कह दे मौन वही चलती। और गांव के देवी देवताओं को बुलाकर के छाव बांधी जाती, ताकि गांव गांव जितने जो मौनिया जावे सबकी रक्षा गांव के देवता करें। आज वही कर दिया ना, जो ताली बजा के उनको धन्यवाद दो। सबकी ये जो रस्सी बंधी है, छोटी बछिया के जो बाल झड़ जाते हैं उनके बाल ले लेकर के उसकी रस्सी बनाते हैं, उसी में फिर 12 गांठी लगाते हैं, हर वर्ष एक गांठ। ऐसे ये बहुत अभूतपूर्व ये परंपरा है, ये तपोमयी परंपरा है। हमारा भारत अद्भुत है, यहाँ भगवान को रिझाने के लिए यहाँ भगवान को रिझाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। एक बात कहें हम, जो कहो जोर से बोलो, भगवान को पाने का कोई भी रास्ता हो उसे चुन लेना चाहिए। याद रखना, बिना कठिनता पाए भगवान की कृपा नहीं मिलती। अब हमसे ही सीखो, हम पे हनुमान जी की कृपा तो है, पर क्या हम अपना पुरुषार्थ छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। कल पूरे दिन व्रत रहे, रात भर हवन किया, सुबह 3 घंटा लुढ़के और फिर बैठे। हनुमान जी की कृपा हो जाने के बावजूद भी यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो लोगों का भला नहीं होगा। भगवान सभी भला करते हैं। जब हम देखो 50% भाग काम करता है और 50% मेहनत काम करता है, दोनों जरूरी है। दोनों आधा भाग्य जरूरी है। भाग्य ठीक करना है तो भजन करो, और भाग्य ठीक हो गया, सफलता पानी है तो आधी मेहनत करो। भाग्य के भरोसे रहोगे तो हलवा नहीं पाओगे, और केवल तुम मेहनत के भरोसे रहोगे तब भी हलवा नहीं पाओगे। पूछो कैसे? हमसे पूछो कैसे? बस ठीक है, हमसे पूछो कैसे? जोर से पूछो कैसे? या भाग और पुरुषार्थ दोनों जीवन में जरूरी है। 8 घंटा मजदूरी करता, कितने रुपया मिलते? 500। बोलो हाँ या ना? लेकिन उसी 8 घंटे में नौकरी करने वाला 5000 पाता। बताओ, नौकरी एसी में बैठे हुए आदमी की मेहनत ज्यादा है या मजदूर की? सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा, और उसे 500 क्यों मिल रहा है? बोलो बोलो बोलो। कई पढ़े लिखे घरे बैठे अंगूठा छाप कुर्सी तोड़ रहे, नेताजी बने और पढ़न लिखन को चला रहे। एक नेताजी ऐसे थे कि उनसे शपथ नहीं पढ़त बन रही थी और कलेक्टर सलूट मार रहे थे। हमें बहुत हंसी आई। एक अधिकारी हमारे बगल में बैठे थे, बोले आप हंस क्यों रहे? हमने बताया ये कलेक्टर होकर के इनको सलूट मार रहे, जो नहीं पढ़े लिखे बाहर में गई ऐसी पढ़ाए। लेकिन बताओ इसके पीछे कारण क्या है? भाग्य। मजदूर 8 घंटा मजदूरी करके 500 पाता है, नौकरी करने वाला 8 घंटा नौकरी करके 5000 पाता है। मतलब उसने मेहनत भी की और उसका भाग्य भी है, दोनों जुड़ गए तो 8 घंटा के 5000 मिल रहे। और ये आदमी केवल मेहनत कर रहा है, इसलिए इसको 500 मिल रहे। अब आप बात समझ गए हमारी? अपना भाग्य कौन कौन बदलना चाहेगा? पक्का? जोर से बोलो। हमारी बात मानोगे? भाग्य का परिवर्तन करना चाहते हो तो परम भाग्यशाली हनुमान जी के चरण पकड़ लो। किसके चरण पकड़ लो?
कल ही हमने एक बात बताई थी, आज फिर हम बता रहे। कल एक आदमी बहुत से मिठाई को पैकेट लेके आओ और चांदी को सिक्का लेके आओ। हम ऊपर पूजा करने जा रहे थे, हमने भी डब्बा ले, वो सबको बांट रहे तो उन्हें एक बोरी मिठाई के डब्बा हमें दे। हमने कहा भैया इतना खर्चा काहे को तुमने करो बेफिजूली में, इतने मिठाई के डब्बा ले आए। उसने इतनी विचित्र बात कही, बोले गुरुजी जब हम पिछली साल यहाँ आए थे तो दीपावली का ही टाइम था और हम कर्जा में थे, मरने के हिसाब से घर से निकले थे और लोगों ने कहा कि बागेश्वर बप्पा सबकी सुना, एक बार अजमावे खिलाने आ गए थे, लेकिन आपने दीपावली के दिन चलते चलते हमें एक मिठाई को डब्बा दे दो। हमारे पास भोजन के लिए भी रुपया नहीं थे, हम फिर काम करने के लिए बाहर गए, हमारी विदेश में नौकरी लग गई, आपकी कृपा से 85 लाख का पैकेज हो गया। तो हम छुट्टी लेके इसलिए आए कि उस दीपावली में हमारी दीपावली रूखी सूखी मनी, अब किसी और की ना मने, इसलिए हम डब्बा लेकर के आए। ऐसी बात है, बिल्कुल आंखों देखी बात। भैया हनुमान जी के जैसा कोई प्रभावी और कलयुग में देवता और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करी। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ो। इनके यहाँ नियम का खेल है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दो। महीना में एक बार, 2 महीने में मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आओ, पेशी नियम शुरू कर दो। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई।